क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। आपके यहाँ फिनाल के रासायनिक गुण ये पढ़ाया जा रहा है। फिनाल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल ये बताया जा रहा है, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया फार्मिलीकरण के बारे में। पिछले वीडियो में आपने देखा फार्मिलीकरण, इंग्लिश में फार्मिलेशन और फार्मिलीकरण में, वास्तव में फार्मिलीकरण में दो रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। एक तो आपके पास रीमर टीमन रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन, कहीं कहीं इसको रीमर टाइमान भी कहते हैं, लेकिन सही नाम इसका रीमर टीमन अभिक्रिया है। रीमर टीमन अभिक्रिया, पिछले वीडियो में मैं इसको आपको बताया हूँ, लेकिन इस बार फिर से एक बार देख लिए, चूँकि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है रीमर टीमन रिएक्शन, इसलिए पूरी तरह समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा फार्मिलीकरण में एक रिएक्शन होगा जिसको कहेंगे हम लोग गाटर-मान अभिक्रिया। गाटर-मान वैज्ञानिक है, गाटर-मान अभिक्रिया के नाम से भी ये फार्मिलीकरण कहलाएगा। इंग्लिश में गाटर-मान रिएक्शन। तो जब भी बात आएगी कि फार्मिलीकरण अभिक्रिया क्या है, तो फार्मिलीकरण में हम आपको दो अभिक्रियाएं, एक तो रीमर टीमन रिएक्शन, दूसरा गाटर-मान रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा, जिसमें से रीमर टीमन को मैंने बताया भी है। और सबसे पहली चीज़ तो हम ये जान लीजिए कि फार्मिलीकरण जो होता है, फार्मिलेशन, इसमें बेंजीन वलय की जो हाइड्रोजन होगी, बेंजीन वलय की यानी बेंजीन रिंग की हाइड्रोजन जो होगी, हाइड्रोजन को CHO द्वारा यानी एल्डिहाइड समूह द्वारा, CHO समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो अगर ये कहा जाए व्हाट इज फार्मिलेशन, देन हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग रिप्लेस्ड बाय एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज फार्मिलेशन। फार्मिलेशन में भी ऑफ टू टाइप, वन इज रीमर टीमन, सेकंड इज गाटर-मान रिएक्शन। तो सबसे पहले एक बार पुनः रीमर टीमन को देखें। हालांकि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, लेकिन हो सकता है कि ये वीडियो समझ में रीमर टीमन ना आया हो, इसलिए फिर से देखें। इसमें लिया जाएगा फिनाल, इस तरह से फिनाल को मैंने लिए और फिनाल को क्रिया मैंने कराई। फिनाल की क्रिया हुई थी सबसे पहले क्लोरोफार्म के साथ, और क्लोरोफार्म के साथ ये क्रिया NaOH की प्रेजेंस में कराई गई 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो याद रहे कि ये तो क्लोरोफार्म होता है, क्लोरोफार्म है, और ये आपका फिनाल है। तो फिनाल रिएक्ट विद क्लोरोफार्म इन द प्रेजेंस ऑफ कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज रीमर टीमन रिएक्शन। अब रीमर टीमन में देखिए, अगर यहाँ पर मैंने 2Na लिया और आपको पता है कि फिनाल में हाइड्रोजन जो होती है वो एसिडिक होती है, वो निकलेगी। अगर वो निकलेगी तो यहाँ से दो सोडियम इसलिए लिया गया कि एक सोडियम तो Cl को लेकर जाएगा, तो यहाँ से NaCl निकलेगा और साथ साथ एक H यहाँ से निकला, और जहाँ पर ये आर्थो पोजीशन पे लगेगा, ये वाला पोर्शन शेष वाला, वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यानी दो हाइड्रोजन ये हो गई और दो हाइड्रोजन ऑलरेडी इसके पास है, तो यहाँ से 2H2O का रिमूवल होगा। कहने का मतलब जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफार्म से कराई जाएगी, कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में होगी, तो पहली चीज़ तो कंपाउंड आपका जो फिनाल है वो फिनॉक्साइड, इसको कहते हैं ONA बन जाएगा। यानी ये हाइड्रोजन किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट की गई,
सोडियम के द्वारा। सोडियम ने हटा दिया हाइड्रोजन को, और उसके बाद यहाँ से एक Cl को सोडियम लेके गया NaCl के फॉर्म में। इस प्रकार से निकले हुए दो हाइड्रोजन यहाँ 2H2O के रूप में एलिमिनेशन, और ये आर्थो पोजीशन पर लग गया CHCl2, और ये कंपाउंड जो बनता है ये होता है माध्यमिक यौगिक, इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट कंपाउंड जो होते हैं वह अनस्टेबल होते हैं, यानी वह आगे चल के प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन फिर 2NaOH से कराया जाए, वही कास्टिक सोडा का एक्सेस अमाउंट सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ लिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आगे लेंगे, तो यहाँ से कन्फर्म एक 2Na2Cl को लेकर जाएगा, यहाँ से एलिमिनेशन होगा 2NaCl का। अगर 2NaCl बन जाएगा तो जो शेष कंपाउंड आपके पास अब बचेगा वो इस तरह का होगा, ONA यहाँ पर होगा। लेकिन अब कंपाउंड में आ गया CH के पास 2 OH आ जाते हैं इस तरह से। ये कंपाउंड ये भी माध्यमिक यौगिक का मतलब अस्थायी होगा, अनस्टेबल हुआ। अब अनस्टेबल कंपाउंड को जब कभी हम स्टेबल कंपाउंड में चेंज करेंगे तो कन्फर्म एक OH और H यानी H2O का एलिमिनेशन यहाँ से हो जाएगा। कारण कि अल्कोहल में मैं ये पहले बता चुका हूँ कि एक कार्बन से 2 OH कभी साथ नहीं रह सकते, और इसमें से जल का अणु निकलेगा। अगर यहाँ से जल का अणु निकल गया तो एक कन्फर्म एक कंपाउंड जो आपका अब तैयार हुआ वो इस तरह का होगा। इसमें ONA तो रहेगा और साथ साथ यहाँ CHO लग गया, लेकिन अभी भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना। इसका हमें कराना पड़ेगा HCl यानी एसिडिफिकेशन कराना पड़ेगा, अम्लीकरण। एसिडिफिकेशन वो होता है जब अम्ल से क्रिया कराई जाती है। तो चूंकि यहाँ से जो Na है अब इसको जाना चाहिए Cl को लेकर के, यहाँ से NaCl एलिमिनेट हो जाएगा और ये H चला आएगा इसके पास, तो अपना जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बनेगा इस तरह से। अब यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर हो गया CHO। इसी कंपाउंड का नाम है सैलिसैल्डिहाइड। तो बहुत कंफर्म है इसमें रिमर टीमन में कि जो वलय की हाइड्रोजन है, ये जो लिखा गया बेंजीन वलय की हाइड्रोजन को CHO द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो कंफर्म है कि यहाँ की हाइड्रोजन गई होगी, कार्बन अपनी जगह पर है जो दिखाया नहीं जाता, लेकिन इसकी जगह पे कौन आ गया? CHO। कहने का मतलब ये कंपाउंड जो बना सैलिसैल्डिहाइड यही अपना फाइनल प्रोडक्ट होगा, और यही रिएक्शन कहलाता है रीमर टीमन अभिक्रिया। रीमर टीमन अभिक्रिया यही है। तो इस अभिक्रिया को बोर्ड के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में कई बार आया है रीमर टीमन रिएक्शन। अब हम लोग चलेंगे अबाउट टू गाटरमान रिएक्शन, यानी गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद गाटरमान रिएक्शन को देखा जाए। गाटरमान अभिक्रिया में होता क्या है? होगा वही कि बेंजीन वलय की हाइड्रोजन CHO द्वारा विस्थापित होगी। और अब आप लोग जानेंगे कि गाटरमान अभिक्रिया क्या है। गाटरमान अभिक्रिया में जो गाटरमान रिएक्शन होता है, गाटरमान रिएक्शन, इस अभिक्रिया में होगा क्या कि हम लेंगे इसमें HCl को, हाइड्रोसायनिक एसिड, और HCl को लिया जाएगा। अब ये दोनों जो है यहाँ से ये दोनों निर्जल जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में आपस में क्रिया द्वारा हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों आपस में रिएक्ट करेंगी, और जब रिएक्ट करेंगी दोनों आपस में तो कंपाउंड बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH और Cl, यानी एक माध्यमिक यौगिक बन गया। एक कंपाउंड बन गया इसमें माध्यमिक यौगिक, इंग्लिश में इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन दोनों आपस में माध्यमिक यौगिक बना लेंगे। अब ये माध्यमिक यौगिक ही फिनाल पर अटैक करेगा उसकी रिंग पर। तो फिनाल देखिए ये होगा, फिनाल आपका ये हुआ, और फिनाल पर अब रिएक्शन करेगा ये इंटरमीडिएट कंपाउंड यानी CH डबल बॉन्ड NH और Cl, आयोडीमीन क्लोराइड, और ये आपस में आयोडीमीन क्लोराइड फिनाल पर अटैक करेगी। और जब अटैक करेगी तो ये पैरा पोजीशन की जो हाइड्रोजन है इसे निकालेगा, और ये निकली हुई हाइड्रोजन कहीं दूर नहीं जाएगी बल्कि
इसी के साथ कंबाइंड हो लेगी। कंपाउंड जो बनेगा वो माध्यमिक यौगिक बनेगा, यानी यहाँ से OH और यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड NH और HCl का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ से जब ये कंपाउंड बन जाए तो इसका अम्ल की प्रेजेंस में जल अपघटन करा दिया जाता है। एसिड की प्रेजेंस में यानी H+ की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल इस पर ऐड कर दिया जाएगा। तो कंपाउंड जो है देखिए यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन H2O की एक ऑक्सीजन यहाँ इन्वॉल्व हो जाएगी और कंपाउंड जो आपका बनेगा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर ये हो गया OH और यहाँ पर हो गया CHO। यानी कहीं न कहीं यहाँ पर वलय की हाइड्रोजन CHO द्वारा प्रतिस्थापित करा दी गई, मतलब फॉर्मेलीकरण। और उसके बाद यहाँ से जो कंपाउंड शेष बचेगा वो देखिए N 2H यहाँ 2H वाटर वाला, तो कुल मिला करके NH4Cl बन जाएगा, नौसादर अमोनियम क्लोराइड। लेकिन ये कंपाउंड कौन सा है, इसको कहते हैं पैरा, P डैश कर दो, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ये मेन का प्रोडक्ट होता है। तो गाल्टर मान अभिक्रिया में जो अपना फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दिस विल बी पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। तब इसमें ये जानना पड़ेगा कि ये हाइड्रोजन साइनाइड है, अर्थात तो हाइड्रोसाइनिक एसिड, और रिएक्शन कर रहा है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, किसकी प्रेजेंस में, निर्जल जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे। यहाँ से CH है ही है, यहाँ से NH ले लेगा तो CH डबल बॉन्ड NH हो गया, आगे Cl इसके साथ इंक्लूड रहेगा। ये कंपाउंड का नाम माध्यमिक यौगिक, और यही माध्यमिक यौगिक जो बनेगा आपस में यही एल्डिमीन क्लोराइड होगी। इसका नाम लिख सकते हैं एल्डिमीन क्लोराइड है। अब एल्डिमीन क्लोराइड जब बेंजीन वलय के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी तो ये यहाँ इस कंडीशन पर आएगी। आगे H+ की प्रेजेंस में हमने वाटर को ऐड कर दिया, इस पर डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन आगे आएगी वाटर की और दोनों हाइड्रोजन नौसादर के रूप में बाहर हो जाएंगे। कंपाउंड बनेगा अपना पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ये हो गई गाल्टर मान अभिक्रिया। अब इसके बाद हम चलेंगे कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया क्या होती है, कार्बोक्सिलीकरण पर चलेंगे। कार्बोक्सिलीकरण, ध्यान दें, कार्बोक्सिलीकरण पढ़ना है। कार्बोक्सिलीकरण अंग्रेजी में कार्बोक्सिलेशन, अंग्रेजी में कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन क्या है, तो सीधा कहेंगे कि जब बेंजीन वलय के हाइड्रोजन को COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित माने हटा देते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तब इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलीकरण। अब कार्बोक्सिलीकरण जो होता है इसमें भी दो टाइप हैं, एक तो होता है रीमर टीमन अभिक्रिया, यहाँ भी रीमर टीमन होगा, रीमर टीमन अभिक्रिया यहाँ भी होगी। लेकिन दूसरी अभिक्रिया जो इसमें होगी वो होगी कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। देखिए इसमें कोल्बे श्मिट रिएक्शन, और दूसरा है तो रीमर, ये तो पढ़ ही चुके हैं, रीमर टीमन रिएक्शन। तो ये कार्बोक्सिलीकरण जो अभिक्रिया हुई ये कितने प्रकार की हुई, दो प्रकार की, जिसमें आप फिर पढ़ने जा रहे हैं रीमर टीमन अभिक्रिया को। लेकिन इस बार ये क्रिया चेंज होगी क्योंकि इसमें बेंजीन वलय के हाइड्रोजन को हम COOH द्वारा रिप्लेस करेंगे। इसके पहले हमने क्या किया था कि हाइड्रोजन को CHO द्वारा रिप्लेस किए थे, तो उस अभिक्रिया का नाम फॉर्मिलेशन था, फॉर्मिलीकरण। लेकिन अब ये टर्म बदल गया, अब है पढ़ना आपको कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन में हम चले रीमर टीमन को देखें सबसे पहले, तो एक बार फिर रीमर टीमन अभिक्रिया, इसीलिए कहा जाता है कि रीमर टीमन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीमर टीमन जो अभिक्रिया होगी दिस विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
रीमर टीमन रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये फार्मलीकरण में भी है और कार्बोक्सिलीकरण में भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होगा कि इसमें हम लोग फिनाल लेते हैं। इस प्रकार से फिनाल लीजिए, ये फिनाल हुआ। इस बार इसकी क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराएंगे और वही सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। थोड़ा सा चेंजमेंट, ये फिनाल होगा और फिनाल का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। इस कंपाउंड का नाम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, जिसको पायरीन के नाम से आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। और ये एक प्रकार का विलायक भी है, जिसको कार्बनिक विलायक कहते हैं हम लोग, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इस प्रकार से CCl4 से जब रिएक्शन होगा तो कन्फर्म है कि यहाँ से 2 सोडियम इसलिए लिया गया कि एक सोडियम तो का काम है कि Cl को ले जाना, यानी वो NaCl के रूप में बाहर ले गया, लेकिन एक जो यहाँ पर होगी वो क्या करेगी, रिंग की इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो जब एक तो यहाँ से सोडियम, देखिए एक Cl सोडियम के साथ गई NaCl के रूप में, और एक जो है यहाँ की हाइड्रोजन ये भी रिप्लेस होगी, एक सोडियम तो वहाँ जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन कुल मिला के निकलने वाले हैं। तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ NaOH में है, तो 2H2O यहाँ से रिमूव कर दीजिए। और रिएक्शन आपको पता है कि ये रिएक्शन 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्रोसीड्स होता है, आगे बढ़ेगा। कंपाउंड में देखिए क्या बना इसमें, ये कंपाउंड जब आपका Na चला गया OH पर तो फिनॉक्साइड आयन बन गया, यानी ONA आ गया इस पर। लेकिन अब इस पर कंपाउंड पे क्या हुआ, CCl3 हो गया, CCl3। और इस कंपाउंड को जानते हैं कि हम लोग माध्यमिक यौगिक कहेंगे। अभी इसका कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड है, माध्यमिक यौगिक है ये, अभी इसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता, इंटरमीडिएट कंपाउंड का कोई नाम नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये आगे और 3NaOH से रिएक्शन कर लेगा। 3NaOH क्यों, क्योंकि 3 Cl है इसके पास, इसलिए 3 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा। 3NaCl यहाँ से एलिमिनेट करा दो। अब कंपाउंड पर आ गया, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गया ONA, और इस कंपाउंड पे हो गया C के साथ कितने OH आ गए, 3 OH। कारण कि जब 3NaCl यानी तीनों Cl निकल गए तो उसकी जगह पर 3 OH आएगा, जो कि Na पास 3 OH है। अब ये कंपाउंड भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा, अस्थायी कंपाउंड होगा। अब अस्थायी कंपाउंड जानते हैं कि अस्थायी होना चाहते हैं, तो अस्थायी होना चाहेगा तो OH और H यहाँ से देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जल का एक अणु। जल का एक अणु अगर निकाल दीजिए यहाँ से तो कंपाउंड आपका इस प्रकार से बन जाएगा। जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड इस प्रकार से होगा कि इसमें अब हो गया COOH और यहाँ पर है ONA। इसका केवल एक स्टेप और बाकी है, आप इस कंपाउंड का क्या करा दें, अम्लीकरण। अम्लीकरण मतलब एसिडिफिकेशन, अम्ल से क्रिया। जब अम्ल से क्रिया होगी तो यहाँ से NaCl एलिमिनेट हो जाएगा, फिर से NaCl निकला। अब NaCl निकलने के बाद तो एक H कहाँ आएगा, O के पास, तो कंपाउंड आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा, यहाँ हो गया OH और यहाँ पर हो गया COOH। इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन इसमें हो जाएगा। यही होता है रीमर टीमन रिएक्शन में। तो इस प्रकार से याद रहे कि जब रीमर टीमन आप कार्बोक्सिलीकरण में चलेंगे तो फिनाल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से NaOH की प्रेजेंस में होगी, जिसमें कुछ माध्यमिक यौगिक बनेंगे जो अंततः आप बदल जाएंगे किसमें, सैलिसिलिक अम्ल में। तो अब चूंकि कार्बोक्सिलेशन क्यों हमने कहा, क्योंकि वलय की हाइड्रोजन COOH द्वारा क्या हुई, रिप्लेस हो गई। इस प्रकार से रीमर टीमन। अब आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि कोल्बे श्मिट रिएक्शन में क्या होता है। कोल्बे श्मिट रिएक्शन, कोल्बे श्मिट में ये होगा, साइंटिस्ट का नाम कोल्बे श्मिट रिएक्शन, रिएक्शन लिख दिया जाए। इसको हिंदी में कोल्बे श्मिट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस अभिक्रिया में लेते क्या है हम लोग, सोडियम फिनॉक्साइड ले लेते हैं। ऑलरेडी जानते हैं कि सोडियम फिनॉक्साइड के रूप में रहता ही है ये, तो इसका लवण सोडियम फिनॉक्साइड ले लेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया, और इसमें हमने एक रिएक्शन करा दिया कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन ये रिएक्शन होगा
125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 4 से लेकर 7 atm प्रेशर पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब कितना होगा, 4 से लेकर 7 atm तक, और टेम्परेचर 125 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्रिया करेगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्रिया करेगी तो कंपाउंड क्या बनेगा, इस कंपाउंड में देखिए एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जिसमें इस पूरी CO2 इसके साथ इंक्लूड हो जाएगी, यानी OCO सीधा सीधे आ गई इसके पास, और यानी अपनी जगह पर रहेगा। इसको कहते हैं सोडियम फेनिल कार्बोनेट। सोडियम फेनिल कार्बोनेट नामक एक माध्यमिक यौगिक बनेगा, और इस कंपाउंड में टेंडेंसी ये होती है कि ये फ्रीज पुनर्विन्यास करेगा। ये चीज़ बताया गया है पहले भी, पिछले वीडियो में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि फ्रीज पुनर्विन्यास मैंने बताया है, पुनर्विन्यास। तो जब फ्रीज रीअरेंजमेंट होगा तो ये कंपाउंड आपका चेंज हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ हो गया ONA क्या, यहाँ से जब निकलेगा ये तो यहाँ सीधा सीधा यहाँ से O और H, क्योंकि जहाँ से पोर्शन आएगा ये यहाँ से चला जाएगा OH, और यहाँ पर हो गया COO Na हो गया, यानी इसको सोडियम सैलिसिलेट कहते हैं। इस कंपाउंड का नाम होगा सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट नामक कंपाउंड बन जाएगा ये इस तरह से। अब चूंकि ये पोर्शन में COONA अलग हो गया, और जहाँ से आके आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा वहाँ से आपको पता है कि हर कार्नर पे आर्थो पे कार्बन हाइड्रोजन होती है। यही वाली हाइड्रोजन कहाँ चली गई, O के पास, तो ये हो गया हाइड्रोक्सिल समूह, और COONA कहाँ आ गया, इस रिंग पर आ गया। क्योंकि जब तक कोई परमाणु हटेगा नहीं अगला परमाणु उस पर एडजस्ट हो नहीं सकता। सोडियम सैलिसिलेट जब ये बन जाए तो केवल एक कदम दूर हैं आप लोग, इसका क्या करा दें, एसिडिफिकेशन या Cl से रिएक्शन। क्योंकि ये Cl से जब रिएक्शन होगा तो सोडियम को जाना चाहिए, तो यहाँ से ये NaCl के रूप में चला गया, और जो अपना फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बनेगा वो होगा OH अपनी जगह पर है, यहाँ हो गया COOH, और इसको कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ भी होता है। अंतर कोलवे रिएक्शन में ये है कि यहाँ पर हमने फिनाल न लेकर के सोडियम फिनॉक्साइड यानी उसका लवण प्रयोग किया, और ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायुमंडल से ले लेते हैं। तो दोनों आपस में रिएक्शन इस कंडीशन में करके इस प्रकार से सोडियम फेनिल कार्बोनेट नामक एक माध्यमिक यौगिक बना लेंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसका क्या होगा, फ्रीज रीअरेंजमेंट होगा, और एक कंपाउंड बदल गया सोडियम सैलिसिलेट में, जिसका मैंने क्या कराया, एसिडिफिकेशन, अम्लीकरण कराया, जिससे यू गेट सैलिसिलिक एसिड। दिस इज कोल्बे श्मिट रिएक्शन। तो इस प्रकार से कोल्बे श्मिट रिएक्शन होता है। और अब एक रिएक्शन और इसमें बेंजीन वलय से संबंधित बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो भी होगी, और इसका एक पोर्शन मैं बता भी चुका हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इस रिएक्शन को पिछले वीडियो में मैंने बताया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो मैंने बताया वो एल्कलीकरण बताया था, इस बार हम बताने जा रहे हैं एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण मतलब इंग्लिश में एसिटिलेशन, इसको कहते हैं एसिटिलेशन। एसिटिलेशन क्या है कि जिसमें अब एसिटिल समूह आएगा, CH3CO, यानी बेंजीन वलय का जो हाइड्रोजन होगा वो एसिटिल समूह के द्वारा क्या होगा, प्रतिस्थापित होगा। इसलिए इस रिएक्शन का नाम एसिटिलीकरण हो गया, अर्थात एसिटिलेशन हो गया। और इसको प्रपोज करने वाला साइंटिस्ट कौन था, फ्रीडल क्राफ्ट। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हुआ जो कि हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं, लेकिन वहाँ था एल्कीलेशन हुआ था, तो यहाँ क्या होगा, एसिटिलेशन होगा। जैसे इस प्रकार से देखिए कि यहाँ पर मैंने ले लिया फिनाल को, इस प्रकार फिनाल लिया गया, OH रहेगा इसके रिंग पर, फिनाल हुआ, और फिनाल की क्रिया हमने CH3COCl से करा दी, अर्थात एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड से जब मैंने रिएक्शन कराया इसका, तो यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में कौन लिया जाएगा, कैटलिस्ट के रूप में लिया जाएगा निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3 मतलब एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एज कैटलिस्ट लिया गया।
तो Cl तो इसके कंटेंट में आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन प्लस हो गया, ये हो गया माइनस। और मैंने देखा था कि अनुनादी स्ट्रक्चर में ऋण आवेश या तो आर्थो पर होता था या फिर पैरा पर। तो कंपाउंड यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों बनेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर हो जाएगा ये OH, यहाँ पर हो गया COCH3, और इसी के साथ एक मिक्सचर भी बन जाएगा। जब पैरा पोजीशन पर जाएगा ये OH हो गया और ये हो गया COCH3। इसका नाम आर्थोहाइड्रॉक्सी एसीटोफिनान होगा, और इसका नाम होगा पैराहाइड्रॉक्सी एसीटोफिनान। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन भी कहलाएगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब इस रासायनिक गुण में आपके पास जो रिएक्शन शेष बच रहे हैं उसमें होगा ऑक्सीडेशन, उसमें होगा कंडेंसेशन और कुछ अदर रिएक्शन। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में